हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन मैनेजमेंट। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट शीट। फर्स्ट कॉस्ट शीट मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कॉस्ट शीट क्या है। कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपके सारे एक्सपेंडिचर, आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपके मंथ में, मंथली, ईयरली, एंड जो भी है आपके एक्सपेंसेस, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब मैं आपको एक परफॉर्मा के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट शीट समझाती हूँ। अब किसी भी कंपनी का कॉस्ट शीट जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको लिखा जाएगा कि आपके किस मंथ की कॉस्ट शीट है। तो कम टू द परफॉर्मा कि फर्स्ट हम स्टार्टिंग किससे करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया है, मींस डायरेक्ट मटेरियल। जो भी हमने कहा था कि जो भी डायरेक्ट आपके खर्चे होते हैं वो आते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका है रॉ मटेरियल कंज्यूम, जितना हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है। देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपके रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्या है। अब ओपनिंग स्टॉक आपकी इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक मीन्स आपके लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो आपका इस ईयर ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक। देन ऐड मटेरियल परचेज। अब आपने जो मटेरियल परचेज़ किया, अभी क्या है, मटेरियल परचेज़ किया है तो आपका खर्चा हुआ है, आपने पैसे दिए हैं, मटेरियल आपके पास आया, आपने पैसे दिए, तो आपके क्या है, खर्चा है, तो हम उसमें ऐड कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मीन्स होता है कि थ्रू शिपिंग जब सप्लायर से कोई भी मटेरियल आपके पास आता है, यानी इंडस्ट्री को सप्लायर जो है देता है, मीन्स आपने कुछ कैरेज थ्रू शिपमेंट आपने कुछ लिया है, सप्लायर्स ने आपने को माल दिया है, तो आपका क्या है, खर्चा है, आपका पैसा लगा है, आपके पास माल आया है, तो कैरेज इनवर्ड हो जाता है। देन उसका टोटल करेंगे, लेस कर देंगे उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या था, जब आपके पास जो बच गया लास्ट में रॉ मटेरियल। देन प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये सब हमारा टोटल करके क्या आ जाता है यहाँ पे, प्राइम कॉस्ट। ओके, उससे आ जाता है हमारे पास प्राइम कॉस्ट। देन कम टू, फिर उसके बाद हमने ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, ये सारा प्राइम कॉस्ट आने के बाद हमारे पास आ जाते हैं सारे फैक्ट्री के खर्चे। फैक्ट्री के खर्चे क्या क्या हैं वो हम ऐड करेंगे। हमने कहा हम इसमें है फैक्ट्री में सारे खर्च, सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो होते हैं वो आ जाएंगे। इनडायरेक्ट मटीरियल आ गया, इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगा, फैक्ट्री के रेंट एंड रेट्स आएंगे, पावर एंड फ्यूल आएगा, देन फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री के वाटर सप्लाई, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री स्टेशनरी, क्लीनिंग, ड्राइंग, ऑफिस एक्सपेंसेस। अब आपने ऑफिस के लिए, आपने जो एक्सपेंसेस के लिए आपने जो भी विड्रॉ किया है अमाउंट, वो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आपकी प्लांट एंड मशीनरी पे क्या डेप्रिसिएशन लगा, ऑब्वियस आपका कॉस्ट है, आपका खर्चा है, वो आएगा। अब कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड इक्विपमेंट, ऑब्वियस है कि आपने कोई रिसर्च की है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ओके, तो वो फैक्ट्री में होगी। किसी भी इक्विपमेंट की रिसर्च की है वो आपकी फैक्ट्री में होगी। तो आपकी जो भी कॉस्ट होगी रिसर्च और इक्विपमेंट की, रिसर्च एंड इक्विपमेंट की, वो भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी, आपकी फैक्ट्री का खर्चा है वो। बाकी अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ओके। अब लेस करेंगे हम सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स कि आपने जितना प्रोडक्शन किया, तो क्या होता है कि कुछ लेफ्ट, कुछ अमाउंट, आपका कुछ मटेरियल रह जाता है, तो वो मटेरियल जब हम बेचते हैं तो उससे हमारे पास पैसा आता है। तो जब हम उसको सेल करेंगे तो उससे हमारे पैसा आएगा, तो वो हमारे लिए क्या, खर्चा नहीं है, तो हम उसको लेस कर देंगे। तो लेस सेल ऑफ स्क्रैप। देन उसमें ये आने के बाद जब इसका हम टोटल कर लेंगे, उसके बाद हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपका वर्क इन प्रोग्रेस WIP जो ओपनिंग स्टॉक है उसको ऐड कर देंगे और उसके क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क कॉस्ट। इससे हमारे पास क्या आया, वर्क कॉस्ट। ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जो फाइनल वो है वो आ जाता है। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब वर्क कॉस्ट आ गई, अब उसके बाद आ जाता है हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं वो हम देखेंगे। सॉरी, ओके, तो हमारा वर्क कॉस्ट की बात था, हम इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स ऐड करेंगे। मीन्स जो आपका ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का जितना खर्चा था वो सब ऐड करेंगे। ऑफिस का क्या क्या खर्चा है, आपका ऑफिस के रेंट,
लाइटिंग, स्टेशनरी। अब आपके ऑफिस के फर्नीचर का जो भी रिपेयर और डेप्रिसिएशन है वो, ऑफिस की सैलरी, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस के टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस एंड कमीशन, ऑफिस की क्लीनिंग, ऑडिट फीस, ऑफिस का इंश्योरेंस एंड अदर ऑफिस एक्सपेंसेस। अब इन सब का टोटल करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, देन अब आप उसमें क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस कर देंगे। हम ओपनिंग स्टॉक को हमेशा ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। देन उसके बाद हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सब मतलब हमारे फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक ऐड करने के बाद और क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड। ओके, यहाँ हमारा आ गया। देन अब हमारे पास क्या बच रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हमने पहले पढ़ा था आपके पास 3 ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री एंड मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, ये हमारे ओवरहेड्स हो जाते हैं। इसमें आता है सेल्समैन की सैलरी, मीन्स वो सेलिंग में काम आ रहा है, सेल्समैन का कमीशन, उसके शोरूम के एक्सपेंसेस, शोरूम का रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स ऑफिस का रेंट एंड रेट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ऑब्वियस है, आपने अगर कोई MBA सेल्स का कोई के रख रखा है तो उसके आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी उठाओगे। वेयर हाउस का रेंट एंड रेट्स, वेयर हाउस की स्टाफ सैलरी, आपकी डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स। आपने डेप्रिसिएशन तीनों में देखा होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग में डेप्रिसिएशन मीन्स आपकी फैक्ट्री में जो जो आपने इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उस पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है। देन ऑफिस में जो आपके ऑफिस में आपका फर्नीचर वगैरह है उन पर जो आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है। देन अब इसमें सेलिंग में क्या है, जो आपकी डिलीवरी व्हीकल है, डिलीवरी व्हीकल पे जो भी आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है उसका रिपेयर का जितना भी एक्सपेंस आ रहा है वो इसमें आएगा। अब इसमें आ जाता है मेन कैरेज आउटवर्ड्स। अब हम पहले देखा आपने पहले देखा है स्टार्टिंग में आपका आया था कैरेज इनवर्ड है। ओके, ये ऊपर स्टार्टिंग में आ गया था बिकॉज ये क्या था, हमने सप्लायर से लिया था, वहाँ हमारा खर्चा हुआ था। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैरेज आउटवर्ड, कहाँ पे, दिस साइड, कैरेज आउटवर्ड इन सेलिंग। सेलिंग मीन्स तब मैंने कैरेज इनवर्ड में मैंने बताया था कि सप्लायर से माल हमने लिया है तो हमारे लिए खर्चा है, हमने उसको पैसे दिए। अब आउटवर्ड मीन्स कि हम मीन्स जो आपकी इंडस्ट्री है वो कस्टमर को सेल कर रही, कस्टमर के पास जा रही है, मीन्स ये सेलिंग प्रोसेस में आ रहा है। तो ये क्या है, आपका कस्टमर के पास जा रहा है, तब भी आपको जो खर्चा शिपमेंट का खर्चा आ रहा है वो आपके इसमें आ जाएगा। डेट कलेक्शन चार्जेस, अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब इन सब का टोटल आकर के आपके पास क्या जा रही है, टोटल कॉस्ट। आपकी टोटल कॉस्ट मीन्स COGS। ओके, जैसे हम कह सकते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अब उसके बाद आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो हम इसमें डालेंगे। अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे। देन उससे आ जाता है हमारा सेल्स। अब हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, अगर आपको सेल्स दे रखी है और COGS दे रखा है तो आप उससे अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल सकते हैं। सो ये तो था हमारे परफॉर्मा की बात। अब हम आते हैं कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज पे। अगर आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी है तो फर्स्ट डायरेक्ट लेबर ऐड करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाती है, प्राइम कॉस्ट। अब इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, फ्लैट कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट और बेसिक कॉस्ट। ओके, हम इनके 3 नाम अलग से हैं, फ्लैट कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट है क्योंकि, और बेसिक कॉस्ट, हमारा बेसिक कॉस्ट ये स्टार्टिंग की। देन आती है फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आ जाते हैं, फर्स्ट हमारा प्राइम कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाते हैं, इसलिए वो फैक्ट्री कॉस्ट हो जाती है। इसे हम और क्या क्या कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं, वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। जैसा हमने पढ़ा था कि इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं। देन कम टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट मीन्स दिस वन, फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अंदर आपके क्या जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को आप ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, देन कम टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स COGS। अब COGS क्या था, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर आया है, ओके, प्लस करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, COGS
प्लस आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी खर्चा होता है वो आपका जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। आपका मतलब गुड सोल्ड करते हुए जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है हम उसे कह सकते हैं। देन कम टू सेल्स, सेल्स कैसे आएगा, COGS प्लस प्रॉफिट, आपको जैसे बताया था। वर्क कॉस्ट क्या आ जाता है, और वहीं अगर लॉस होता तो लॉस हो जाता है यहाँ पे। ओके, वर्क कॉस्ट क्या है, ओपनिंग WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस प्लस ग्रॉस वर्क कॉस्ट माइनस क्लोजिंग WIP हो गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, अब आपके उसमें था, उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट था मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल। अगर आपसे क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा जाए, कोई भी आपको अमाउंट दे दिया है कि आप इसमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालिए, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, आपको जो परचेज किया है डायरेक्ट मटेरियल, आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ओके, आपका जो ओपनिंग स्टॉक था पहले से वो, ऊपर से आपने जो परचेज़ किया था वो, अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना था वो माइनस कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा कि आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। देन कम टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। हम इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने परफॉर्म पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, ये तो आपके हो गए फॉर्मूला, जो आपके डायरेक्ट फार्मूलाज होते हैं बिना परफॉर्मा के अगर आप करना चाहो तो। देन कम टू द क्वेश्चन। अब मैं इसी वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COGS एंड सेल्स। ओके, अब देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 जनवरी 88। ओके, आपका 1 जनवरी 88 को आपका स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या था, 6720, मीन्स आपका ओपनिंग स्टॉक है ये। मटेरियल आपने जो परचेज़ किया है 1,50,000, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स, आपने मटेरियल जो सप्लायर्स को रिटर्न कर दिया है 2,000। डायरेक्ट लेबर क्या है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं, आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं। देन स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 31 दिसंबर 88 7,720, मीन्स आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको प्रॉफिट भी इसमें दे रखा है 10,000। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है, कोई आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको मतलब देखने नहीं है, पहचाने नहीं है कि कौन से सेक्शन में आएंगे, आपको डायरेक्ट दे रखे हैं एक्सपेंसेस का अमाउंट। सो कम टू द सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हमारा आ गया, जो क्वेश्चन में था 6,720। ओके, हमारा क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन में था स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 जनवरी 6,720 कम। देन एड परचेजेस ऑफ मटेरियल, मटेरियल परचेज किया था हमने 1.5 लाख का, 1,50,000 का, तो यहाँ पे 1,50,000 का हमने ऐड कर दिया परचेजेस ऑफ मटेरियल। देन लेस किया हमने मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स हमने लेस किया है, क्योंकि हमें जब मटेरियल सप्लायर को दे ही दिया तो हमारा खर्चा तो आया नहीं, मटेरियल हमारे पास वापस आ गया, हमारा कॉस्ट हमने सप्लायर को मटेरियल दे दिया, पैसा वापस आ गया, तो हमारा कॉस्ट नहीं है, हमारा खर्चा नहीं हुआ, हमने इसमें लेस कर दिया। देन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था हमने वो इसमें से लेस कर दिया। ओके, तब ये सब लॉस लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ गया 1,47,000। ये क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया है, हमने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है वो आ गया यहाँ तक 1,47,000। देन डायरेक्ट लेबर, आपका डायरेक्ट लेबर दे रखा है 50,000 का, 50,000 आपका डायरेक्ट लेबर दे रखा है। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके 20,000। अब 1,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट लेबर को ऐड करने के बाद आ जाता है 2,17,000, 2,17,000।
ये अब आपकी क्या आ चुकी है, प्राइम कॉस्ट, मीन्स आपकी जो फर्स्ट कॉस्ट आई है, आपके सारे मटेरियल्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद आपकी जो भी कॉस्ट आती है प्राइम कॉस्ट, वो आ चुकी है। अब उसके अंदर हम हमारे तीनों ओवरहेड्स ऐड करेंगे। फर्स्ट वन था फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में हमारा दिया 15,000 ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाती है वर्क कॉस्ट। हमारी वर्क कॉस्ट आ गई 2,32,300। देन हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब उसमें हमारा 8,000 का था, 8,000 ऐड किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 2,40,300। ये हमारा क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब हमारे पास फिनिश स्टॉक का हमारा ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड करेंगे। तब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद कितने का था हमारा, 7,900 का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे। तो उसको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं COGS, प्रॉफिट। ये सब आ गया। ये आने के बाद हमें प्रॉफिट दे रखा था 10,000 का, हमने 10,000 ऐड किया, सेल्स आ गया हमारे पास टोटल 2,58,200। ओके, सेल्स क्या आ गई है हमारे पास, 2,58,200। ये हमारी टोटल सेल्स आ चुकी है। सो मेरे आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम कुछ क्वेश्चंस वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।